ये कहाँ की हमारी बहन है। बहुत ध्यान दौड़ाया लेकिन समझ में ना आया। लेकिन अगर ये पूछ लूंगी कि बहन तुम किस प्रकार की हमारी बहन हो तो इसको बुरा लग जाएगा। हमारे लाला के दर्शन के लिए आई है, पधाव लेकर आई है, इसलिए पूछना नहीं चाहिए। हमारे लाला के दर्शन के लिए आई, इसका स्वागत करना चाहिए। दिखाया, देवी बहन आप हमारे लाला के पास बैठे, मैं घर का कुछ काम काज कर लूं। पूतना बैठ गई। भगवान पूतना को देखते ही कि मौसी आप आ गई। मौसी माँ ऐसी बराबर मौसी। आज मौसी को देखा तो भगवान नेत्र बंद कर लेते हैं। नेत्र बंद करने के अनेकों कारण हैं। महात्मा जो हमारे भारत के संत महात्मा हुए हैं, श्रीमद् भागवत के श्लोक में नहीं, शब्द शब्द में नहीं, अक्षर अक्षर में रस लिया है। ऐसे भारतवर्ष के महात्मा, ऐसे विद्वान हुए हैं। तो अब जहां पर गूढ़ रहस्य है, जहां पर प्रकट नहीं किया कि किस लिए नेत्र बंद किए, वहां पर जिसकी जैसी मति गई अपना अपना अर्थ प्रकट किया। जैसे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक में जब मंगलाचरण किया वेद व्यास जी ने, तो उसमें लिखते हैं कि सत्यम परम धीमहि। अब सत्यम परम धीमहि पर कम से कम 125 अर्थ विद्वानों ने अपने भारत के किए। यहाँ पर भी क्यों बंद किए, ये साफ साफ न लिखने के कारण अनेक विद्वानों ने अपना अपना मत प्रकट किया। मानो भगवान विचार कर रहे हैं कि हम आए थे यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए और मौसी आ गई हमको जहर पिलाने के लिए। भाई कड़वी दवा है, कड़वी दवा है, बच्चों को पिलाते हैं तो कहते हैं बच्चा आँखी मूंद के पी जाओ, कड़वी दवा। और यहाँ तो कड़वी दवा नहीं, पूरा हलाहल विष है। तो इससे अच्छा है कि आंखें बंद करो और जो हो रहा है होने दो। या फिर हमारी मौसी जो दिख रही है वो है नहीं, जो दिख रही इस समय लक्ष्मी स्वरूपा स्वरूप वो है नहीं। और अगर हमारी दृष्टि पड़ी तो ये स्वरूप हट जाएगा और जो इनका विशेष रूप है, जो अपना स्वरूप है, वो स्वरूप प्रकट होती है अभी तुरंत। कहने का मतलब तुरंत भगदड़ मच जाएगी। इसलिए नेत्र बंद कर लेने में ही भलाई है। या फिर ये मान लीजिए कि भगवान के दोनों नेत्र, एक चंद्रमा है एक सूर्य है। पूतना आई भगवान को मारने के लिए, पूतना आई भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, इतने करुणा के अवतार हैं कि भगवान को इस भावना से कोई आवे तो सूर्य चंद्रमा को क्या अच्छा लगेगा। मानो दोनों अपने दरवाजे बंद कर लिए कि भगवान इस दुष्टा को हम अपने दरवाजे में प्रवेश नहीं करने देंगे, जहां आपकी इच्छा हो ले जाओ। भगवान मानो नेत्र बंद कर देते हैं। या फिर ये मान लीजिए कि भगवान आए थे दुष्टों का संहार करने के लिए, पृथ्वी पर अवतार हुआ दुष्टों का संहार करने के लिए, और शुभारंभ हो रहा है यहाँ से, यहीं से तो शुभारंभ हो रहा है। तो मानो कोई बहुमूल्य काम करने से पहले, महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले कुछ भगवान का स्मरण कर लिया जाए, मंगलाचरण कर लिया जाए, तब कार्य प्रारंभ करें। और जो विशेष कार्य करने के पहले भगवान का मंगलाचरण नहीं करता, उसी कार्य में आगे चल करके बाधाएं आती हैं। मानो भगवान का मंगलाचरण कर रहे हैं। इसी प्रकार नाना प्रकार के अर्थ विद्वानों ने लगाया। आज पूतना को मिला मौका और भगवान कन्हैया को उठा लिया गोदी में, और ज्यों स्तनपान करवाना प्रारंभ किया कि भगवान ने पहले तो उसका विषपान किया, विषपान करने के पश्चात दुग्धपान किया, पश्चात सनई सनई प्राणों का पान करने लगे। और जब उसके मर्म अंग में स्थान पर पीड़ा पहुंचने लगी
तब चिक्कार कर रोने लगी और कहती है, सामुंच मुंचालमित प्रभासिनी निशील्यमानाखिल जीव मर्मणि निवृत्य नेत्रै चरणो भुजौ मुहो प्रसन्निनः गात्राक्षिपतिरुरुदः सामुंच मुंचालमित प्रभासिनी। अरे लाला सामुंचो सामुंचो, हम मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। लेकिन विचार करें, पहले तो लाला किसी को पकड़ता नहीं है और जिसको पकड़ लेता उसको छोड़ता नहीं है। इसलिए कि श्रीमद् भागवत के जो प्रथम स्कंध और प्रथम अध्याय और दूसरा श्लोक जो कहता है कि सत्य हृदय अरुद्धते कृतभि शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, परमात्मा उसके अंदर आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। फिर आप कितना भी प्रयास करें कि निकल जाए, लेकिन परमात्मा फिर निकलते नहीं। उसी प्रकार भगवान पहले किसी को पकड़ते नहीं और जिसको पकड़ लेते फिर छोड़ते कहां। आज लेकर पूतना भगवान को उड़ी और बाहर जाकर विशालकाय शरीर प्राणहीन होकर निर्जीव होकर पृथ्वी पर धड़ाम दे गिरी। लोगों की दृष्टि पड़ी, लाला अपना अपना लाला कहते हुए दौड़ पड़ी। माता यशोदा भी पीछे पीछे आज पूतना के पास पहुंचे। कहते हैं 6 कोस का शरीर था पूतना का। आज उसके शरीर पर परमात्मा श्याम सुंदर खेल रहे हैं। सीढ़ी मंगाई गई, सीढ़ी पर चढ़ करके अपने लाला को सुरक्षित पाया। आज मैया यशोदा ने लाला को अच्छे से पाया तो बहुत प्रसन्न हुई। हमारा लाला तो पूर्ण सुरक्षित है, लेकिन ये दुष्टा हिरी कैसे? किसी ग्वाले ने कहा कि मैया हमको तो लगता है कि ये दौड़ती चली जा रही होगी और इसके पैर में ठिया लगा होगा और गिर गई होगी, प्राणांत हो गया। तो कहा दोस्तों, अगर ये ठिया लगने से गिरती तो मुंह के बल गिरती, लेकिन ये तो उतान पड़ी है। शायद इसी प्रकार तमाम लोगों में वार्ता हो रही। चलो किसी प्रकार मरी कोई बात नहीं, लेकिन अपना लाला तो सुरक्षित है। आज भगवान कन्हैया को मूत्र से स्नान करवाते हैं, गोबर से स्नान करवाते हैं, पंचगव्य से स्नान करवाते हैं, इसलिए कि इसने 100 का स्पर्श कर लिया है। पूतना जैसी पापनी के 100 का स्पर्श कर लिया है। इस कारण से इसको झाड़ना चाहिए। गौ माता के पूंछ से झाड़ा मारती है। गौ माता को हम आप क्या समझते हैं? हम आपको दूध देने वाली केवल जानवर समझते हैं। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यहाँ तक कि इतनी दिव्यता उनके गोमूत्र में है, गोबर में है, गोदुग्ध और गोघृत, गोदधि, इनमें तो अमृत तत्व होता है। पंचामृत इसी से तो बनता है। पंचामृत में 5 चीजें बनती है, तभी तो पंचामृत। गौ दुग्ध, गौ दधि, गौ घृत 3 हो गए, और मधु और शर्करा चीनी, ये 5 चीजें एक लोटे में मिला दो, पंचामृत हो गया। अब उसमें कुछ लोग कहते हैं पंडित जी गंगा जल डाल दी, मेवा डाल दी। मेवा अपने स्वाद के बाद में डालते हो। तुलसी की पत्ती, भगवान शालिग्राम को तुलसी के साथ स्नान करवाया जाता है, वही तुलसी चरणामृत में पड़ जाता है। बाकी अलग से बाद में डाल दो, नहीं तो खष्टामृत हो जाएगा ना। पंचामृत से स्नान का विधान है। आज झाड़ के सुरक्षित पाया, और इतने में नंदराय जी महाराज उधर से आ रहे हैं। मार्ग में जब पूतना को देखा कि हमारा तो मार्ग अवरुद्ध है, कौन है? घूम करके आए, ग्वाल बाल सामने मिले। भैया ये कौन है? प्रभु ये अरे पूतना है। इतना विशाल का है शरीर वाली पूतना।
कैसे गिरी, क्या हुआ, सारा वृत्तांत गोप ग्वाल वालों ने बताया। इसका क्या किया जाए, अंत्येष्टि इसकी कैसे की जाए। तो कहा लेकर आओ कुल्हाड़ी और इसके अंगों को काटकर अनेकों चिताओं पर रख करके इसकी अंत्येष्टि किया जाएगा। अंत्येष्टि करने के पश्चात उस चिता से जो धुआं निकला, वो धुआं इतना सुगंध पूर्ण धुआं कि उस सुगंधी से पूरा ब्रजमंडल सुवासित होने लगा। आज राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव भगवान, उस पापनी पूतना के शरीर से जो धुआं उठा वो सुगंध पूर्ण क्यों हुआ। बाकी भाई वो तो राक्षसी थी, इतनी पापनी कि शरीर से इतना महत्वपूर्ण सुगंधी कैसे निकल सकती है। आज सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, जो पापनी पूतना प्रभु का स्पर्श करने के बाद वो पापनी कहाँ बची। अब तो उस पापनी पूतना को प्रभु माता की गति प्रदान करने वाले हैं। आज प्रभु इतने दयालु हैं कि उस पापनी पूतना को माता की गति प्रदान करते हैं। अहो बकीयम स्तन काल भूतम जिघांसया पाययत साध्वी लेभे गतिं धात्रिच्युतां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। कम्बा दयालु, कौन इतना बड़ा दयालु हो सकता है जो पूतना विष पान करवाने की इच्छा से, हंतुम इच्छा से, जिघांसया हंतुम इच्छा से, मारने की इच्छा से, भगवान को मारने की इच्छा से आई हो, उस पापनी पूतना को प्रभु अपना परम पद प्रदान करते हैं, माता की गति प्रदान करते हैं। कौन इतना बड़ा दयालु हो सकता है। हम आपके बच्चे को कोई एक चट्टा मार दे तो कितना बड़ा विरोध हम आप उससे पाल लेते हैं। तो प्रभु से शिक्षा ले कि भगवान देखो ऐसी पापनी को माता की गति प्रदान करते हैं। कौन ऐसा दयालु हो सकता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार परमात्मा श्याम सुंदर पूतना का उद्धार करते हैं। बोली गोविंद भगवान की जय हो। आज 6 ही दिन बीते थे, पूतना का उद्धार किया। 27 दिन बीते, जिस नक्षत्र में परमात्मा का जन्म हुआ, रोहिणी नक्षत्र, आज वही नक्षत्र दोबारा आया। 27 दिन के भगवान हो गए और एक दिव्यता और हुई। भगवान स्वयं से स्वतः से करवट बदल लेते हैं। भाई 27 दिन का बालक लेटा दो तो ऊपर को ही हाथ पैर के लेटा रहेगा, हाथ चलाएगा, पैर चलाएगा, इतना ही कर सकता है। लेकिन आज भगवान स्वतः से अपने आप करवट बदल लिए, दिव्य उत्सव होने लगा। बताओ आज हमारा लाला 27 दिन का ही हुआ कि अपने आप करवट बदल लिए। आज तो उत्सव होना चाहिए। गोपियां आई, कहा मैया आज उत्सव होना चाहिए। तो कहा जाओ पूरे गोकुल में बलौआ दे आओ। क्या कहूंगी तो कह देना कि जाओ आज हमारे लाला के करवट बदलने का बलौआ है। अब तो आज मैया यशोदा भगवान को स्नान करवाती हैं। स्नान करवाने के पश्चात सुंदर से वस्त्र धारण करवाती हैं, काजल लगाती हैं और डिठोना लगा करके पालने में लेटा देती हैं। गोपियां आज संदेशा पाते ही सब दौड़ पड़ी। चलो आज नंद जी के भवन में पुनः उत्सव होने वाला है। अब तो मैया यशोदा कहती कि आप लोग यहाँ गाओ बजाओ और हमारा लाला सो रहा है, इसको कोई डिस्टर्ब ना हो, नहीं कच्ची नींद जग जाएगा तो रोने लगेगा। इसके पालना को उठाकर हम बाहर छकड़े के नीचे रख आती हूँ और आप लोग नाचो गाओ, हम थोड़ा घर का काम काज कर ले। गोपियों ने कहा अरे मैया
हम आपके घर आए हैं बधाई लेकर और आप अपने काम में जा रही, हम यहाँ किसके साथ नाचे गाए? आज यशोदा मैया गोपियों के साथ उत्सव कर रही। बाहर भगवान जाग गए और जाग गए तो विचार करते हैं कि बताओ, जिसके लिए अंदर उत्सव हो रहा है उसको तो बाहर बैलगाड़ी के नीचे पलना डाल दिया, पलना में झूल रहे हैं। अरे मेरो लाला झूले पालना, अंदर उत्सव हो रहा है कि मेरा लाला झूले पालना, नित धीरे झूला दीजे। मेरो लाला झूले पालना, नित धीरे झूला दीजे। मेरो लाला झूले पालना, नित धीरे झूला दीजे। मेरो लाला झूले पालना, नित धीरे झूला दीजे। नित धीरे झूला दीजे, नित धीरे झूला दीजे, नित धीरे झूला दीजे। मेरो लाला झूले पालना, नित धीरे झूला दीजे। मेरो लाला झूले पालना, नित धीरे झूला दीजे। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। फूल में झूले पालना, नित धीरे झूला दीजो। गोकुल में झूले पालना, नित धीरे झूला दीजो। नित धीरे झूला दीजो, नित धीरे झूला दीजो। नित धीरे झूला दीजो, नित धीरे झूला दीजो। मेरो लाला झूले पालना, नित धीरे झूला दीजो। मेरो लाला झूले पालना, नित धीरे झूला दीजो। वसुदेव चले गोकुल को, जय वसुदेव चले गोकुल को। जय वसुदेव चले गोकुल को, जय वसुदेव चले गोकुल को। चरण पखारे यमुना, नित धीरे झूला दीजो। चरण पखारे यमुना, नित धीरे झूला दीजो। मेरो लाला झूले पालना, नित धीरे झूला दीजो। मेरो लाला झूले पालना, नित धीरे झूला दीजो। चाहे तो एक बनुर पाल लो, चाहे तो एक बनुर पाल लो। चाहे तो एक बनुर पाल लो, चाहे तो एक बनुर पाल लो। ही झूला की घूमना, नित धीरे झूला दीजो। चाहे झूला की घूमना, नित धीरे झूला दीजो। मेरो लाला झूले पालना, नित धीरे झूला दीजो। मेरो लाला झूले पालना, नित धीरे झूला दीजो। जड़ित यक बनुर पाल लो, रतन जड़ित यक बनुर पाल लो। रतन जड़ित यक बनुर पाल लो, रतन जड़ित यक बनुर पाल लो। सब डोला के भोगना, नित धीरे झूला दीजो। सब खेला के भोगना, नित धीरे झूला दीजो। मेरो लाला झूले पालना, नित धीरे झूला दीजो।
यशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा गोरी आर्यो जायो लाल नानित कीरे जोताती को आर्यो जायो लाल नानित कीरे जोताती को मेरे लाला झूले पाल नानित कीरे जोताती को मेरे लाला झूले पाल नानित कीरे जोताती को। सगे भजबाल कृष्ण छवि छवि भजबाल कृष्ण जब चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि हीरो से जायो लाल नानित धीरे जो शादी धीरे से जायो लाल नानित धीरे जो शादी मेरे लाला झूले पाल नानित धीरे जो शादी मेरे लाला झूले पाल नानित धीरे जो शादी मेरे धीरे जो शादी मित्रों जो शादी धीरे जो शादी मेरे लाला झूले पाल नानित 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 धीरे जो शादी। इतने में भैया परमात्मा श्याम सुंदर हाथ पांव फेंक फेंक कर रोने लगे। भाई हमारे लिए अंदर उत्सव हो रहा, हमारा यहाँ इतना अपमान, हम बाहर पड़े और हमारे लिए उत्सव हो रहा हो। आज भगवान रोने लगे और रोते हुए दृष्टि पड़ती है जिस बैलगाड़ी के नीचे पलना पड़ा है उसी बैलगाड़ी पर सकटासुर जो कि मामा कंस के द्वारा भेजा गया दूसरा अनुचर के ऊपर सकटासुर के ऊपर